हेलो दोस्तों। तो फिर मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि मैं वो लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी अपलोड करूँगा। तो ये एक दिन डिले हो गया, वो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे इसीलिए। तो फिर अब हम बात करते हैं लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी, वही 29 डे स्ट्रेटजी। तो इस पे आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो आपने मेरी लास्ट 40 डे और लास्ट 50 डे स्ट्रेटजी देखी होगी। तो मैं ऐसा ओवरऑल नहीं बात करता कि 30 दिनों में क्या करना चाहिए। मैं ऐसा बात करता हूँ जिससे आपको हर दिन क्या करना चाहिए, जिससे आपको लास्ट में कितना बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको डेली क्या करना चाहिए। तो फिर जैसे कि अब आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो आपका 400 प्लस आता होगा, बहुत लोगों का 450 प्लस आता होगा और 500 प्लस आता होगा, ठीक। तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिनका ये 450 के रेंज में है और ये 400। इनके लिए इनको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ये जो 400 प्लस वाले हैं। लेकिन जो 450 प्लस वाले हैं इनके लिए ये स्ट्रैटेजी एकदम एकदम वो इन्हीं के लिए ये सूटेबल स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ, जिनके 450 है। लेकिन जो 400 है उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। तो और जो 500 ला रहे हैं उनके लिए भी ठीक ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपको वही मैं हमेशा से यही बात करता हूँ, डेली आपको कितने सुबह से कितने बजे से क्या करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि आप उठें सुबह कितने बजे। मैं एक आइडेंटिकल एक लेता हूँ टाइम, जैसे कि 7। जहाँ बहुत लोग 7 बजे उठ जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। आपको सुबह उठने से ब्रेकफास्ट करने तक, आपको मान लेते हैं आपने ब्रेकफास्ट किया 9:30 या 10, इतने बजे तक आपका जो बायो का सब्जेक्ट है वो पूरा हो जाना चाहिए। मीन्स आपको ये सोच के पढ़ना चाहिए बायो कि अभी के बाद मैं बायो नहीं पढ़ूंगा। जैसे कि आज मेरा बायो का यही टारगेट है, मुझे 2 या ढाई घंटे में पूरी बायो करनी है। जैसे कि मैं आपको पहले बोल बताता था कि अगर आप बायो सुबह में पढ़ रहे हैं तो आप एक लेसन या 2 लेसन कर सकते हैं। लेकिन वो मैं 50 डे स्ट्रेटेजी में बताया था और 40 डे में भी। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा जो आप 1 या 2 लेसन करेंगे। बायो में टोटल है 38 लेसन। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन शायद 38 ही लेसन भी है। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है जो आपको इन 38 लेसन को आप पूरा तो नहीं देख सकते, लेकिन आप एटलीस्ट इसका 20% या 8 लेसन आप एक दिन में देख लें। 8 to 10 लेसन इतना आपको एक दिन में देखना ही है। तो आपके ये कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर आया था एम्स में। मतलब सिर्फ यही बुक लाया था, इसीलिए ये बुक मेरे पास है, इसलिए मैं आपको इससे एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये है, जैसे कि हाँ इसका बात करते हैं। देखिए ये है मेरा मियोसिस 1 का एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक। तब मैं यहाँ लाया हुआ था। देखिए अब इसे रिवीजन करने के दो तरीके हैं। या तो मैं ये पूरे ऐसे पढूं, प्रोफेज वन ऐसे ऐसे करके पढूं, जो कि सही नहीं है, वो आपको भी पता है। इसलिए जब मैं पढ़ा था तो मैंने ऐसे ऐसे कुछ लिख लिया था। जैसे कि लेप्टोटीन का था बिकम विजिबल। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते थे उसी पे मैंने बनाया था। मैं अगर मुझे ये पेज को पढ़ना है तो अगर मैं ये ऐसे सेंटेंस मतलब वाइज पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही पढ़ लेता हूँ तो ये 5 से 10 सेकंड में हो जाता था मेरा। जैसे कि मैंने पढ़ लिया लेप्टोटीन में वही क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, जाइगोटीन में वही सिनेप्सिस। इसका मेन फेज क्या है, जैसे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो इस फेज में होते हैं। जैसे कि इसमें सिनेप्सिस होता है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम दिखते हैं, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बनता है और जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन का होता है। आपको जैगोटीन फेज से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आ सकते। जैसे पाची, इसमें टेट्राड है, रिकॉम्बिनेशन नोट्यूल है, रिकॉम्बिनेज है, क्रॉसिंग ओवर है। ये आपका इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इस फेज का। जैसे ही डिप्लोटीन का है, ऐसे ही मैंने बना के रखा था जिससे मुझे रिवीजन के टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो फिर कैसे, ये यही था एग्जांपल, आपको बायो कैसे ही पढ़नी है। और मैं क्या करता था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते थे, जो जैसे कि किसी मॉड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया तो मैं वहाँ ऐसे यहाँ फैक्ट करके ऊपर में लिख लिया करता था जो कुछ फैक्ट है। ऐसे मैं करता था। ऐसे मतलब मैं सोचता था कि ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, मैं ऐसे ही रिवीजन करता था। तो फिर ये आपको आपने किया 8 से 10 बजे तक बायो, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं। अब आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट।
आप एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें वही आपको मॉक टेस्ट देना है, एक आपके 3 घंटे का मॉक टेस्ट। आप वही, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वो मॉक टेस्ट मतलब क्वेश्चन ऐसे मत दीजिए कि एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हो। इसमें आपको टाइम भी वेस्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने 3 घंटे टेस्ट दिया, फिर 2 घंटे एक घंटे एनालाइज किया, फिर 1 घंटे आपने मिस्टेक्स खोजे, तो इसमें आपका, ये मेरे अकॉर्डिंग सही मतलब बहुत लोगों के अकॉर्डिंग सही भी होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड है। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया फिजिक्स का, फर्स्ट के सेकंड बना लिया, सेकंड बना लिया, थर्ड बना लिया, अब फोर्थ जब मैं नहीं बना पाया तो मैं उसी टाइम उसका सॉल्यूशन देखूंगा कि उसे कैसे बनाना है, कैसे सही करना है, कैसे क्या करना है। और मान लेते अगर मेरे कुछ कॉन्सेप्ट वीक हैं तो मैं उसी टाइम अपने नोट्स देखूंगा, वही बुक के नोट्स जो मैं बुक में लिखता था, और फिर समरी देखूंगा। अगर अभी भी मेरा क्लियर नहीं है तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लूंगा। ऐसे यूट्यूब पे बहुत वीडियो अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं। ऐसे ही करते मैंने 5-6 ऐसे ही फिजिक्स कर लिया, ऐसे ही फिर मैंने केमिस्ट्री कर लिया, और मैंने बायो भी कर लिया। ठीक, ऐसे मैंने कर लिया। इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3.5 घंटे लगेंगे टेस्ट देने में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको। ये हो गया। अब सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए, ये हो गया हमारा बायो, हो गया हमारा मॉक टेस्ट हो गया। अब जिन बच्चों के 450 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, मतलब जो चाहिए निकालने के लिए। या 430 जिनके आ रहे हैं उनका बात करते हैं। 400 के लिए को थोड़ा और मेहनत करना होगा, लेकिन जो 450 या 430 है वो मतलब उनके लिए मेरी स्ट्रेटेजी ज़्यादा सूटेबल है। बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं मतलब उन्हें वो एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा। जैसे मान लेते हैं अभी भी हमारे पास 29 या 28 डेज हैं, 28 डेज लेके चलते हैं। इसको आप दो फेज में डिवाइड कर दीजिए, एक 14 डेज और एक 14 डेज। इन 14 डेज में, या आप इसको 4 दिन और 4 दिन और ले सकते हैं, तो 18 दिन ले लेते हैं, और ये 10 डेज इधर ले लेते हैं। ये 2 फेज में आप बांट सकते हैं। तो इस 18 डेज में जो आपका वीक है, जो आप जिसको आपको लगता है कि इस ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन चैप्टर्स को आप इन 18 दिन में कर सकते हैं। ये किस, अब आपको सिलेक्ट करना है किस स्लॉट में करना है। आपने 8 से 10 बायो कर लिया, आपने मॉक टेस्ट दे दिया। जैसे मान लेते हैं आपका 2 या 2:30 या 3 बजे तक आपका टेस्ट और बायो कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब है आप उस दिन के लिए जो आपका बायो है ये आपने टारगेट पूरा कर लिया, एक टेस्ट है ये भी आपने टारगेट पूरा कर लिया। अब आपके पास 3 से रात के मान लेते हैं 11 बजे तक कोई पढ़ता है, 3 से 11 का स्लॉट खाली है। ये समय आपका है, इसमें आपको टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है, इसमें आपको बायो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ये जो समय है, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट घंटे हैं, जैसे 7 से 8 घंटे आपको मिलते हैं डेली, आपको ये 18 दिनों तक मिलेंगे। तो इन 7 से 8 घंटे और 18 दिन, तो इसमें आपका जो वीक सब्जेक्ट है उससे आप कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि इनऑर्गेनिक कब पढ़ें, ऑर्गेनिक कब पढ़ें, हाँ ये भी सभी पढ़ना है। तो इसमें हम मान लेते हैं आपने केमिस्ट्री के लिए 3 घंटे अलग कर दिए भाई, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आपको फिजिकल, वो सब तो ईजी है। फिजिकल चाहे केमिस्ट्री, शायद आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मुझे मतलब मेरे कोरा पे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं अपनी वो बुक अरेंज कर पाता हूँ, जो मेरे पास बुक थी जिससे मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैं आपको वो उसकी अपलोड कर दूंगा कोरा पे, उसकी पिक्चर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मतलब उसमें मुझे 14 पीपल ने रिक्वेस्ट कर चुका है उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा जल्दी लाने की। तो फिर हाँ, 3 घंटे हमने केमिस्ट्री के ले लिया। मतलब केमिस्ट्री तो आपने पढ़ लिया होगा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। तो फिर आपके लिए आप हमारे लिए बचा 4 घंटे, 4 से 5 घंटे। ठीक, इन 4 से 5 घंटे आपको इतना सही इस्तेमाल करना है, मतलब कि जो आपका कोई जो आपके लेसन में कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है उसमें आपको ये पढ़ना है। आप इसमें यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, आप इसमें शुरू से भी शुरुआत कर सकते हैं किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन बनाने के लिए। स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राई योर सेल्फ आकाश का जैसे, उससे तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारी कर सकते हैं ये 4 से 5 घंटे में। ये आपका अपना है, मतलब इसमें आपको आराम से आप पढ़ सकते हैं, ये टेंशन छोड़ के कि एग्जाम आने वाले हैं। ये आपको पढ़ना ही है इतना 4 से 5 घंटे। तो फिर अब हमने अब समरी क्या करते हैं, जो टेक होम मैसेज है वो हमारा क्या है, हमारी समरी क्या है। आप डेली उठिए, एक आप कॉपी लीजिए, उसमें आप डेली टारगेट लिखिए। जैसे आज जैसे मैं उठा, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे मेरा 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो मैं उठा फर्स्ट उठा,
हाँ, मुझे आज बायो में इकोलॉजी और डाइवर्सिटी करना है। ये 2 यूनिट्स हैं, तो मैंने 2 यूनिट्स कर लिया। इसमें ऑलमोस्ट 8 to 10 चैप्टर्स ये मुझे करने हैं 2.5 घंटे के अंदर। ऐसे मैं कर लिया। मैं आपको दिखाया हूँ कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बायो में बना के रखा होता, आप लोग ने बना के रखा होगा, वैसे आपको रिवीजन करना है। फिर मैंने उठा, मुझे आज मॉक टेस्ट देना है। मैंने बोला मॉक टेस्ट देना है, ये मेरा सेकंड टारगेट हो गया। फिर मैंने बोला कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट करना है। देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है। जैसे कि आप अगर कोई इजी चैप्टर लेते हैं, अगर आपको कोई 2 चैप्टर करना है या 2 यूनिट करना है, आप 1 यूनिट इजी ले सकते हैं और 1 यूनिट हार्ड ले सकते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट को मैं हार्ड के इक्विलिब्रियम के साथ कंबाइन कर सकता हूँ, तो ये 2 मैं पढ़ सकता हूँ, सॉलिड स्टेट और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो गया। और इनऑर्गेनिक, इसमें आपको कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे 20 मिनट ले लेते हैं, परफेक्ट, इतना बहुत है इसके लिए। सॉलिड स्टेट तो बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो इजी और हार्ड है वैसे आप कर सकते हैं। शायद इजी वो डी एंड एफ लॉग शायद हार्ड चैप्टर है, उसे आप मुझे पता नहीं है, उतना याद नहीं है मुझे। ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं इनऑर्गेनिक। इसमें आपको कितना, इनऑर्गेनिक के लिए अब आपको 40 मिनट बहुत है, 40 से 50 मिनट आपको देना चाहिए। मतलब ये भी बायो की तरह ही, आप जैसे पढ़ रहे होंगे तो हो गया होगा कुछ। और बचा, हाँ, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जीओसी और वो आइसोमेरिज्म आपको डेली पढ़ना ही होगा, एक न एक बार तो देखना ही होगा। उसके इंपॉर्टेंट क्या है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब आपको देखना होगा। ये सब बेस है। एक मैंने देखा था तो मुझे अभी कि रूल याद है, आ रहा है चाहे रूल, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट का रूल। इससे आप बहुत सारी की स्टेबिलिटी फिक्स होती है। तो ये हो गया मेरे डेली समरी। फर्स्ट मैंने मुझे वो बायो पढ़नी है, फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर ये देना है। फिर इसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा, जैसे मान लेते इतना मैंने रात के 7 से 8 बजे तक मेरा खत्म हो गया, 7:30 लेते हैं, 8 तो नहीं बजना चाहिए, हाँ। तो मेरे पास 8 से 11 या 12 ये मेरे पास टाइम है जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए। ये आप 18 डेज तक कर सकते हैं, ठीक, या 14 डेज तक कर सकते हैं। और देखिए, इतना करने के बाद जो लास्ट 10 डेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा साल भर पढ़ता है, मतलब बहुत अच्छे से, या साल भर नहीं, जैसे 2-3 महीने अच्छे से पढ़ा, और ये बीच 10 दिन में वो नहीं पढ़ पाया, तो उतना, मेरा एक फ्रेंड को मैं जानता हूँ, वो एक बार हाँ, एक बार मैंने जाना था, वो 640 लाता था मॉक टेस्ट में, लेकिन फिर भी उसका नहीं हो पाया नीट। तो ऐसा होता है। तो फिर मेरे तो उतने भी कमाते थे, फिर भी हो गया। तो लास्ट 10 डेज में जो मैंने 10 दिन में, लास्ट के 10 डेज में बहुत मेहनत की थी, मतलब लास्ट 1 मंथ में भी की थी, लेकिन लास्ट 10 डेज में कुछ ज़्यादा की थी। तो फिर लास्ट 10 डेज में क्या करना है ये मैं आपको, जब 12 दिन बचे हुए रहेंगे या 14 दिन, तो मैं आपको ये लेके आऊँगा लास्ट 10 डेज में क्या करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना बहुत है। तो आप, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी स्ट्रेटजी ये अच्छा वीडियो लगा होगा। तो फिर चलिए फिर से रिकॉल करते हैं। सुबह उठना है, बायो करना है, टेस्ट देना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, और लास्ट में जो आपके वीक चैप्टर्स हैं ये करना है। ये 4 चीज़ आपको डेली करने हैं 14 दिन तक या 18 दिन तक। मैं आपको ये बीच में वीडियो लाता रहूँगा, स्ट्रेटेजी का वीडियो। अब मैं वीडियो लाऊंगा लास्ट 10 डेज में क्या करना है, इतना आप कीजिए अभी से, आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा, गारंटी है। इम्प्रूवमेंट फील होना ही चाहिए अगर, लेकिन ये आपको एकदम दिल लगा कर करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से करना है, आपको एकदम मेहनत करनी है आपके वो। फिर मैं आपको लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी लाऊंगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।